उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। नाज़रीन, अक्सर औक़ात आपने दाल चावल वाली रेडी देखी होती होगी, दाल चावल वाला होटल देखा होता होगा, लेकिन ये दाल चावल वाली गाड़ी है। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जिसने किसी दुकान में दाल चावल बेचने के बजाय या फिर किसी रेडी पर दाल चावल बेचने के बजाय अपनी गाड़ी की डिग्गी में ही दाल चावल रख के बेचना शुरू किया है। यह है लाहौरी चिकन दाल चावल, जिसकी फुल प्लेट है 80 की और हाफ़ प्लेट है 50 की। यकीनन ये देखने में भी हैरानकुन बात लगती होगी कि लाहौर के इस इलाके में मसरूफ़ तरीन शाहराह पे, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रोड का इलाका है और रोड पे ही एक तरफ इस बंदे ने जो है अपनी गाड़ी को यहाँ पर लगाकर और अपने दाल चावल का कारोबार शुरू किया है। आइए इस शख्स से जानते हैं कि वो कौन से हालात थे जब इसको इस तरह से अपना काम शुरू करना पड़ा, कौन सी वो बातें थीं जिनकी वजह से इसके पास ये आइडिया आया कि गाड़ी के अंदर ही दुकान बना ली जाए, बजाय इसके कोई रेडी ख़रीदी जाए या फिर किसी दुकान का किराया दिया जाए। तो ऐसी क्या इंस्पिरेशन थी इनकी और ये इनके पास ख्याल कहाँ से आया, आइए इनसे बात करते हैं। तो जी नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक इमरान। तो मुझे ये बताइएगा सर कि आपके पास ये आइडिया कैसे आया कि गाड़ी के अंदर जो है दाल चावल की दुकान बना ली जाए? बस सडन ऐसे ही दिमाग में आई बात और शुरू कर दिया काम। अच्छा रिस्पांस मिला और कर रहे हैं। कितना अर्सा हो गया आपको ये काम करते? तकरीबन 2 माह हो गए। तो 2 माह पहले आप क्या काम करते थे? स्टेशनरी की शॉप थी मेरी UMT के अंदर। तो क्या वजह थी कि आपने वो शॉप ख़त्म करके एक दुकान पे बैठे हुए थे, वो भी काम आप करते थे, उसको छोड़ के यहाँ रोड पे आकर गाड़ी में दाल चावल बेचने को तरजीह? की वजह से टाइम नहीं दे सकता इतना। क्या मतलब, थोड़ा सा इस बारे में हमें मज़ीद बताएंगे? वहाँ पे ड्यूटी है तकरीबन 14 घंटे, इतना टाइम नहीं दे सकते थे। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक दुकान खोलते थे। तो यहाँ आप कितनी देर ठहरते? यहाँ तकरीबन 12:30 से 4 बजे तक, 5 बजे तक। अभी मेरी इनसे बात हो रही थी तो मैंने इनसे पूछा कि फिर भी क्यों आपने वो जॉब छोड़ी। तो इनका कहना था कि मेरी वालदा बीमार हैं, बेड रेस्ट पर हैं और मुझे अपनी वालदा को टाइम देना होता है। जब ये मेन वजह थी इनके ये काम शुरू करने की कि इन्होंने एक दुकान के अंदर नौकरी छोड़कर यहाँ पर रोड पर अपनी गाड़ी के अंदर ही दाल चावल की देगची लगाकर और अपने काम को शुरू किया, क्योंकि इनकी वालदा बेड रेस्ट पर थी। थोड़ा सा बताइएगा कि क्या आप वालदा के कौन कौन से काम आप खुद करते हैं अपने हाथों से और कितना टाइम अपनी वालदा को देते हैं? खाना लेटाना करना, बाकी जो है पैम्पर वगैरह चेंज करना होता है वो बेगम करती हैं। बाकी काम थोड़े बहुत जो साथ खाने पिलाने का वो भी बात बेगम करती हैं। मतलब मेन वजह आपकी वालदा थी, आपकी वालदा को आप टाइम देना चाहते थे। तो बाकी कितने बहन भाई हैं? वालदा आपके पास होती है? हाँ जी, मेरे साथ होती है। 4 बहन भाई हैं। आपके बच्चे कितने हैं? एक बेटा है मेरा। ये खाना कौन बनाता है? कभी किसी ने कहा, किसी रिश्तेदार ने, यार तुम गाड़ी वाले हो कि तुम गाड़ी में तुम दाल चावल बेचते हो? हैरान होते हैं थोड़ा कि एक यूनिक आइडिया है, थोड़ा सा हटके है चीज़। बाकी जो है वैसे किसी ने कभी नहीं ऐसी बात हुई। क्रिटिसाइज नहीं किया कभी किसी? नहीं, क्रिटिसाइज नहीं। सपोर्ट कौन कौन करता है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया इस आइडिया? खुद ही मैंने किया सारा कुछ, सब कुछ मैंने खुद ही किया। पकाता भी मैं खुद ही हूँ। तो खाना पकाने का शौक कब से आया? कितना अरसा हुआ है कि खाना पका? से पकाता हूँ मैं। अक्सर घर में कोई ना कोई चीज़ बना लेते हैं। घर में भी बीवी की हेल्प कराने के लिए खाना बनाते हैं? हेल्प के तौर पे या वैसे अपने शौक के लिए भी बना लेते हैं कभी कोई चीज़। तो रोज़ के आप कितने चावल उबालते हैं? रोज़ के कितनी दाल होती है जो आपकी कितने घंटे में सेल होती है? 5 किलो चावल हैं और 2 किलो दाल है और तकरीबन 4 से 5 घंटे तक। अच्छा गुजारा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा कितने साल का है, क्या करता है? 4 साल का, अभी छोटा है। स्कूल दाखिल करवाना है अब उसको, इसी साल दाखिल करवाएंगे। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कोई ग्राहक आया, उसने कहा कि क्योंकि नॉर्मली आप टेक अवे का काम करते हैं, पार्सल करवाते हैं, कभी कोई ग्राहक आया उसने कहा कि जी हमने खाना भी यहीं बैठ के, तो आपने से गाड़ी के अंदर बिठाया, कहा कि जी खाओ, गाड़ी दुकान है? चेयर पे बिठा देते हैं या वैसे, गाड़ी के अंदर नहीं, क्योंकि सामान पड़ा होता है गाड़ी के अंदर। गाड़ी आपकी अपनी है कि किराए पे? मेरी अपनी है। तो मुझे ये बताएं कि उबर करीम या कोई टैक्सी वाला काम आपने क्यों नहीं शुरू किया? वो टाइमिंग का ही मसला है ना, इतना टाइम नहीं दे सकते। वो 10-12 घंटे चलानी पड़ती है, फिर जाके कोई 2000-2500 बजता है। तो अभी ये दाल चावल का ही आपने काम करना है या किसी और का भी फ्यूचर में सोच रहे हैं? कोई 3-4 और आइटम रखे हैं, सालन रखे हैं? देखेंगे अभी आगे, फिलहाल
तो स्टार्ट है मुझे ये बताएं, आइटम है इसलिए। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो सेल होती है आपकी, लोग कितने मुतमईन हैं, लोगों का फीडबैक कैसा है? बहुत अच्छा माशाल्लाह, हर बंदा यही कहता है जी टेस्ट बहुत अच्छा है। अभी तक किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की टेस्ट के वाले से, क्वांटिटी के वाले से कभी कंप्लेन। तो ट्रैफिक वाले आपको तंग नहीं करते कि मेन रोड पे गाड़ी लगा के खड़े हो, क्या कर रहे हो? नहीं, कोई ख़ास नहीं। अच्छा, तो गाड़ी का ही आइडिया क्यों, गाड़ी का क्यों सोचा? कोई दुकान क्यों नहीं, कोई रेडी क्यों नहीं? दुकान किराए ज़्यादा हैं इसलिए फौरी तौर पे नहीं निकल सकता था। तो जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी और इनसे जाना कि उन्होंने कहा कि उनके पास गाड़ी थी और एक यूनिक आइडिया था। अब ज़रा गाड़ी का थोड़ा सा आपको विजिट करा दूँ। गाड़ी की यहाँ भी बैनर लगा हुआ है, उस तरफ भी बैनर लगा हुआ है। कोई इतना ज़्यादा कोई इस पर भी कोई इतना खास मेरे ख्याल से खर्चा नहीं आएगा, सिर्फ फ्लेक्सेस बनवाए गए हैं। और यहाँ पे इनके एक ग्राहक भी आ चुके हैं और आपको यहाँ पे दिखाएं हम। तो ये इन्होंने गाड़ी के अंदर सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इनकी देगचियाँ हैं। और अभी मेरे कैमरामैन आपको इसके दाल चावल की मेकिंग दिखाते हैं। एक इनकी बड़ी देगची है, एक में दाल है, इसके साथ साथ इन्होंने सलाद और शामी का भी ऑप्शन दिया हुआ है और लोग बड़े मुतमईन हैं इनके खाने से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी उनके ग्राहक आए हैं और ये मेकिंग कर रहे हैं दाल चावल की। अस्सलाम वालेकुम जी। ये नहीं, मैं जब ये फ़र्स्ट टाइम इनको देखा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने एक गाड़ी में खाने का निज़ाम चलाया हुआ है। तो मैंने कहा ज़रा टेस्ट करते हैं। तो मैंने जब टेस्ट किया तो मुझे इस तरह लगा जैसे ये लाइट खाना घर में बैठा खा रहा हूँ। तो मैं फिर अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ। तो आज भी गुजर रहा था तो मैंने कहा यहाँ से दाल चावल लेता जाऊँ और मैं पैक करवा रहा हूँ उनसे, इंशाल्लाह घर जाके खाऊंगा। फ़र्स्ट टाइम मैं खा रहा हूँ इनसे दाल चावल और इसकी वजह ये है कि गाड़ी खड़ी भी देखी मैंने और लिखा हुआ था कि घर जैसा माहौल, घर जैसा चावल टेस्ट, मतलब तो मुझे अच्छा लगा कि डिफरेंट थोड़ा सा होगा, शायद दुकान से जो हम खाते हैं उससे ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने फिर ट्राई किया फ़र्स्ट टाइम और वाकई टेस्ट बहुत अच्छा है इनका और साफ़ सुथरे भी लग रहा है। तो उनकी चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं अंदर सारा की सारी और मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमने आपकी मुलाकात करवाई इमरान साहब से, जो कि अपनी गाड़ी के अंदर ही अपने दाल चावल का कारोबार कर रहे हैं। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि वो अपनी वालदा को टाइम देना चाहते हैं, अपना चलता हुआ कारोबार छोड़कर, जहाँ पे उन्हें पूरा दिन लगाना पड़ता था या फिर 12-13 घंटे की नौकरी करनी पड़ती थी और बिज़नेस को टाइम देना पड़ता था। वहाँ पर उन्होंने ये 3-4 घंटे का काम करने को तरजीह दी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी वालदा के साथ गुजार सकें। वालिदैन यकीनन हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बेसारी कुर्बानियाँ देते हैं, जब जब औलाद को ज़रूरत होती है उसके लिए मौजूद होते हैं। तो क्या औलाद अपने वालिदैन के लिए उतना कर सकती है, उतना उनको रिटर्न कर सकती है? तो इस शख्स ने आज ये मिसाल कायम की है कि अपनी वालदा के लिए उसने कुछ भी करने को तरजीह दी। लोगों ने उसको कहा कि ये क्या चीज़ है, तुम गाड़ी के अंदर बेच रहे हो, तुम गाड़ी वाले हो कि ये काम कर रहे हो। लेकिन चूँकि वो अपनी वालदा को वक्त देना चाहता है, उनको उठा के बिठाना, उनको खाना खिलाना, उनका एक एक काम अपने हाथ से करते हैं, इसलिए वो ज़्यादा वक्त दिन का अपनी वालदा के साथ गुजारते हैं और ये काम करते हैं। तो यकीनन आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद मोटिवेशनल रही होगी। इस इंसान की कहानी से आपने भी ये सबक सीखा होगा और आपको भी ये मैसेज मिला होगा कि वालिदैन आपकी इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए, उनके लिए कुछ भी करना आपकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ौफर शाह नकवी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।